नमस्ते स्कॉर्पियो, मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है और जिन लोगों ने नहीं करा है प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मुझे न्यू वीडियोस बनाने में बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। तो स्कॉर्पियो ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। तो मैं आपके ओवरऑल एनर्जी कार्ड के साथ शुरू करूँगी और वो है 10 ऑफ ऑटम। आई थिंक बहुत सारी डेक्स में 10 ऑफ ऑटम आया है या 10 ऑफ समर्स आया है। बहुत ही अच्छी बात है ये। मैं देख रही हूँ अबंडेंस जो है वो आपकी तरफ, आपकी ज़िंदगी में आ रही है। बहुत स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। मुझे बहुत इन्वेस्टमेंट्स आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत सिक्योर फील करेंगे। आप काफ़ी लविंग प्रॉस्पेक्ट से भी मिलेंगे जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो बहुत प्यार दिखाई दे रहा है, फैमिली टाइम दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे और आप भी उन्हें इक्वल प्यार देंगे। इस पॉइंट पे जो आप एनर्जी में हैं वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव, लविंग और फैमिली वाली दिखाई दे रही है। फैमिली लाइफ इमोशनली, फाइनेंशियली आप, मैंने कहा, सिक्योर फील करेंगे। आपके टैरो कार्ड में देखते हैं क्या है। पहला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है द हर्मिट और उसके बाद है 7 ऑफ सॉर्ड्स। और ये तो थोड़े कार्ड्स हैं, ये एंड में मैं पढ़ूंगी। तो हम शुरू करेंगे आपकी लव लाइफ के साथ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक लॉस था आपके पास्ट में। ये जो लॉस था ये रिलेशनशिप में इसलिए था क्योंकि किसी ने आपसे झूठ बोला है, किसी ने मास्क पहना है, कोई आपसे बिल्कुल ही झूठ बोल रहा था, बिल्कुल डिसऑनेस्ट था। शायद किसी ने आप पे चीट किया हो। ये हो सकता है कि आप शादीशुदा हों या रिलेशनशिप में हों, कोई ट्रिकरी हुई है और इससे आपको पेन आया है। ये बिल्कुल भी सीधा कार्ड नहीं है। ये वैसा कार्ड है जिसमें लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, कभी कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, किसी का थोड़ा कैलकुलेटिव बिहेवियर होता है। आप विक्टिम थे किसी के बिट्रेयल के और आपकी जो एनर्जीज़ हैं उसमें वो रह गया। ये पेन जो था, ये चीटिंग जो थी, आपकी एनर्जीज़ में रह गई। तो आपने डिसाइड करा कि आप स्टेप बैक लेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे अपनी लव लाइफ, आप रिड ऑफ करेंगे उन एनर्जीज़ को, क्योंकि हर्मिट का कार्ड यही कहता है। आप थोड़ी कॉन्टम्पलेटिव मोड में चले गए। अब हर्मिट के साथ आप इनवर्ड्स जा रहे थे और आप अपने आप को समझना चाहते थे, अपने आसपास की लोगों को समझना चाहते थे, एनर्जीज समझना चाहते थे। आप ये भी समझना चाहते थे कि ये कैसा हुआ जो हुआ है। तो अब सेल्फ अवेयरनेस का टाइम आ गया। अगर नहीं आया है तो आ जाएगा। आपने एक पॉज ली लव लाइफ में, आप सोल सर्चिंग मोड में चले गए। आप लव के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते थे। आप जो पेन था उससे रिकूपरेट करना चाहते थे क्योंकि वो हैवी फीलिंग्स थी बहुत और बहुत ही पेनफुल था। आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन की और आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। नहीं बढ़ाया है तो अब बढ़ाएंगे। आपका माइंड जो है वो क्लटर से क्लियर हो चुका है या हो जाएगा। ये आपकी इनर सोल गाइडेंस जो है आपको डायरेक्ट करेगी कि आपको कौन सी नेक्स्ट रिलेशनशिप अट्रैक्ट करनी है, कैसी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करनी है। आप मुझे बहुत एम्बिशियस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं। थोड़े अनइमोशनल हैं अभी इस पॉइंट पे क्योंकि पेन से गो थ्रू करा है, गार्ड रखा हुआ है आपने ऊपर अपना। ये जो पर्सन आप बन गए हैं, आप काफ़ी ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं इमोशंस, कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से फिजिकल और मेंटल लेवल पे, लेकिन अपना दिल नहीं खोल रहे हैं। आपको इस पॉइंट पे आपका दिल खोलना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। बाउंड्रीज रखिए, बाउंड्रीज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन गार्ड्स डाउन करिए। जब आप दिल खोलेंगे तभी असली प्यार आपके लाइफ में आएगा। आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके साथ इमोशनली रहे, थोड़ा लॉजिकल हो, क्योंकि आपको लॉजिक पसंद है। आपके लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग साफ तरीके से आपसे बात करें। तो आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करें। आप एथिकल हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन भी आए। आपको अपना हार्ट ओपन रखना है। आपके लिए सजेशन है, आपको अपनी एनर्जीज ओपन रखनी है। आपको लग रहा है कि आपको शायद इमोशंस नहीं चाहिए, बट इमोशंस तो एक बेस होता है एक रिलेशनशिप का। आपका मन है एक लविंग, सोल में डीपली कनेक्टेड रिलेशनशिप में जाने का, पर आप अपने आप को ही रोके जा रहे हैं क्योंकि आप
आप किसी के सामने वल्नरेबल ही नहीं होना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर दिल खोलेंगे तो कोई आपको फिर से हर्ट करेगा या आपको चीट करेगा या आपका फ़ायदा उठाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सोल लव लाना तो दिल खोलना तो ज़रूरी है। बाउंड्रीज़ को रखना इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन अपने डीपेस्ट डार्केस्ट डिज़ायर को शेयर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है रोमांटिक रिलेशनशिप में। मुझे कोई आते हुए दिख रहा है, आप एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड होंगे। मुझे दिख रहा है आप जब उन्हें मिलेंगे तो बहुत एक्साइटमेंट आ जाएगी, एक एडवेंचरस सी एनर्जी आ जाएगी। शुरू में बहुत रोमांटिक नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि अभी फिजिकल लेवल का प्यार दिख रहा है मुझे, पैशनेट एनकाउंटर दिख रहा है। थोड़ी मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों में शायद थोड़ी लड़ाई हो आप एक दूसरे के बीच में। अब फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं वो आप पे डिपेंडेंट है। आप फिजिकल लेवल पे अट्रैक्शन रखना चाहते हैं कि आप डीप सोल लेवल पे लव चाहते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्शन को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर अभी मुझे सिर्फ अट्रैक्शन दिख रही है फिजिकल और मेंटल लेवल की। तो ये जो पर्सन आ रहे हैं ये आपके लिए एक्साइटमेंट लेके आ रहे हैं, एडवेंचर्स दिख रहे हैं, आप ट्रैवल करेंगे, आप एक दूसरे के साथ बाहर जाएंगे। ये भी हो सकता है कि शायद आप वेकेशन पे एक दूसरे से मिलें या कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप इस पर्सन से मिलें। मैं आपको बोलूँगी आप थोड़ा फियरलेस बने और अपने दोनों पैरों से कूद जाएं इस पानी में, क्योंकि मुझे आगे जाके आपकी फैमिली और सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है और इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा अपने आप को वल्नरेबल बनाना ही पड़ेगा। आपको डिसाइड करना है, ये सब कुछ आप पे है। अब हम काम के बारे में बात करें तो किसी ने शायद आपको ट्रिक किया है, आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है या शायद जॉब लूज़ कर दी है आपने। आपके साथ ये सब कुछ हुआ करियर में या आपके बिजनेस में, क्योंकि आपने किसी पे बहुत ट्रस्ट रखा। तो आपने ये सब छोड़ा, आपने बोला कि आप थोड़ा पीछे हटेंगे इन सब एनर्जीज से, आप कॉन्टम्पलेट करेंगे, हर्मिट की एनर्जी में जाएंगे, एक पाथ बनाएंगे अपने लिए बहुत ही क्लियर माइंड से। अब मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, जैसे मैंने कहा। आप शायद पार्टनरशिप्स एंजॉय नहीं करते हैं, आपको अपने आप काम करना बहुत पसंद है, आप थोड़े मेथोडिकल हैं, आप सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, बहुत ही फोकस्ड हैं काम पे, आपका क्लियर माइंड है, आप लॉजिक यूज़ करते हैं काम में। और बिकॉज आपकी ये एनर्जीज़ हैं, आप जो सक्सेस चाहते हैं, जो आपका डिज़ायर है, आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। आप एथिकल हैं और आप हमेशा ही ऐसे रखिएगा, क्योंकि आपकी बहुत ही अट्रैक्टिव क्वालिटी है। आप अथॉरिटी और इंटेलेक्चुअल पावर से आप जिस भी चीज़ में काम उठाएंगे आप उसमें बहुत सक्सेसफुल होंगे और आपको लोग इस वजह से अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि आपका एक बैलेंस और इंसाइटफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और एबिलिटी है। तो अगर आपके पास आप एक खुद नहीं हैं और कोई एडवाइज़र है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा लुकआउट रखिएगा, उनकी बातें सुनिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे आपके गोल्स अचीव करने में। रिसोर्सेज दिख रही हैं मुझे इस कार्ड से, क्रिएटिविटी दिख रही है। लॉजिकल थिंकर तो आप हैं ही, लेकिन आप क्रिएटिविटी थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सॉफ्टनेस लेके आएंगे अपने काम में, तो आपको एक नए तरीके से अपना काम दिखेगा, उसमें आप एक नए तरीके से आप अपने दूसरे लेवल पे काम को पहुंचा पाएंगे जो थोड़ा हायर लेवल है। फाइनेंशियल सक्सेस मुझे दिख रही है, बस एक थोड़ा क्रिएटिविटी को लाइए, एक अपने काम को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए, क्योंकि 10 ऑफ ऑटम की एनर्जीज में आपके पास अबंडेंस, पैसा मुझे सब दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल सक्सेस दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कॉन्टम्पलेशन मोड में जाना ज़रूरी है, क्रिएटिविटी थोड़ी लानी ज़रूरी है। आपके पास स्किल्स तो मुझे दिखाई दे ही रहे हैं स्कॉर्पियो, तो ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। आई होप आप ये वाली एनर्जी से जल्दी निकलें, जिससे आप अचीव कर पाएँ अपनी सक्सेस रोमांटिक और वर्क लाइफ में। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है लव। मैं कमिट करती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए कि मैं सारी चीज़ें अपनी अच्छाई की आंखों से देखूंगी। तो कभी कभी शायद आप बहुत सिनिकल हो जाते हैं, अपने दिल को कठोर बना लेते हैं। आपको चीज़ें लव की आंखों से देखनी है, प्यार की आंखों से देखनी है, अपने आप को फॉरगिव करना है, बाकी लोगों को फॉरगिव करना है। और जो आप लोगों को फॉरगिव करते हैं वो भी आपके लिए ही होता है। चीज़ों को देखें एम्पैथी से, कंपैशन से, प्यार से, और अपनी जो एनर्जीज़ हैं नेगेटिव उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। आपके एंजल जो आपको ब्लेस कर रहे हैं वो हैं एल मौर्या। ये अवेकनिंग प्रेजेंस है, जो यूनिवर्स है वो आपके ऊपर एक क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन रखे हुए हैं। आपको ये 10 ऑफ ऑटम की स्टेज में पहुंचना है, पर कभी कभी इस टाइम पे पहुंचने के लिए आपको पेन से गो थ्रू करना होता है, क्योंकि वो हमारी लर्निंग होती है। तो आपको यूनिवर्स जो है वो बोल रही है, हमेशा याद रखें कि हम
आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई भी इश्यूज़ आए उसे एम्पैथी कंपैशन से लें, ईगो नहीं लेके आए, और ये याद रखें कि सब जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिव में ही होनी चाहिए। थैंक यू सो मच कैंसर मेरा चैनल देखने के लिए। मैं आपकी तरफ काफ़ी हीलिंग एनर्जीज़ भेज रही हूँ। मेरे पास कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन है, अगर आपको देखनी है तो वीडियो लिस्ट चेकआउट करिएगा। मैं कुछ येस और नो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, लाइव आती हूँ चैनल पे, तो उसके लिए भी लुकआउट रखिएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड सी यू सून।